हेलो ऑल ट्रेडर्स। तो जैसे कि हमने कल की वीडियो में एक हमारा जो थंबनेल था हमने उसमें लिखा हुआ था कि वॉलेटिलिटी जो है उसका अंत होने वाला है, और जो आप देखोगे आज हो चुका है। आज एक बिल्कुल भी वॉलेटिलिटी नहीं थी। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में और निफ्टी में एक अपसाइड की जो है रेंज बनी हुई थी, नेगेटिव में एक बार भी नहीं आया। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ था, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो माइनस में गया हो फिर प्लस में आया हो, माइनस में गया हो प्लस में आया, ऐसा नहीं था। वन वे मूव था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा और लास्ट के आधे घंटे में हमें जो है एक अपसाइड देखने को मिली। एक टाइम पे +30 के आसपास था, बट उसके बाद जो है हमें 140 के आसपास भी आते हुए देखा गया। हमने देखा निफ्टी को और बैंक निफ्टी को हमने कम से कम 600 प्लस तक जाते हुए देखा। बैंक निफ्टी में कह सकते हैं कि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी थी, क्योंकि एक टाइम पे बैंक निफ्टी 300 प्लस था, फिर बिल्कुल फ्लैट हो गया, एंड उसके बाद फिर जो है थोड़ा 200 प्लस पे आया, फिर फ्लैट हो गया, एंड आखिरी में क्लोजिंग होते होते 600 प्लस जो है बैंक निफ्टी गया, एंड अभी जो है 550 के आसपास जो है इसने क्लोजिंग दिखाई। अगर हम देखें अभी तो जो हमारा बैंक निफ्टी है वो 500 के आसपास उसने जो है क्लोजिंग दिखाया है। अभी हम देखेंगे एडजस्टेड क्लोजिंग कहाँ होती है, तो मेरे हिसाब से एडजस्टेड क्लोजिंग भी इसी के कहीं आसपास होगी, बट फिर भी निफ्टी और बैंक निफ्टी ने एक अच्छा सेशन हमें आज दिखाया है। कल क्या हो सकता है, आपको क्या करना है, क्या न्यूज़ वगैरह क्या चल रही है, वो सारी चीज़ों को हम जो है डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा कल भी जो है आज की तरह ही अच्छा प्रॉफिट हो सके। आप देखोगे हमने भी कॉल्स वगैरह ली थी, तो हमने भी सब में अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है। हमने बैंक निफ्टी में, फाइनेंस निफ्टी में और निफ्टी की 2 कॉल्स हमने ली थी, तो किसी एक में लॉस हुआ, बाकी हमें 3 में प्रॉफिट हुआ है। तो रेशो वही होता है कि आप अगर 4 कॉल ले रहे हो तो आपको प्रॉफिट कितने में होगा। तो हमने 4 कॉल ली, बट हमें 3 में प्रॉफिट हुआ। लॉस जिसमें हुआ, लॉस भी आप देख सकते हैं, सिर्फ 2700 रुपये का, और वो भी 10 लॉट लेके। 2700 रुपये का लॉस बहुत कम है अगर 10 लॉट आपने लिया हुआ है तो। और हमने ओवरऑल जो है 15,795 का हमने अपना जो है प्रॉफिट बुक कर दिया आज। एक हमने BTST रखा हुआ है, ये BTST है हमारा 40,100 का कॉल। BTST हमने इसलिए रखा है क्योंकि जो मार्केट है वो अगर आप देखोगे तो वो जो है 39,800 के ऊपर ही काफ़ी देर से बना हुआ था। एक 15 मिनट की जो कैंडल चाहिए होती है वो देने के बाद, उसके बाद भी काफ़ी देर तक जो है ऊपर की साइड बना हुआ था। तो उससे हमें लगता है कि कल भी जो है एक बुलिश डे हो सकता है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बार बार जो है वो बुलिशनेस के साइन दिखा रहे हैं। और हमें लगता है अगर लगातार 3 हफ्ते मार्केट गिरा है तो एक हफ्ता मार्केट लगातार ऊपर भी जा सकता है, और जब ऊपर जाता है तो ऊपर बहुत ही ज़्यादा अपसाइड की तरफ जाएगा। ऐसा नहीं है कि 44,000 का तोड़ देगा, बट एक टाइम के लिए 1,000-2,000 पॉइंट की रैली हमें जो है देखने को मिल सकती है। अगर आप देखोगे हमारा ये इंट्राडे प्लस BTST का चैनल है, इसमें हमारे 11,944 सब्सक्राइबर है। आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक जो है मैं यूट्यूब चैनल में नीचे शेयर कर दूंगा। इसमें हमने आज कॉल दी थी, निफ्टी लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट 2 मिनट, इसमें हमने सुबह 10 बजे कॉल दी थी और लिखा हुआ था कि निफ्टी ओपन इंटरेस्ट शोइंग सम बुलिशनेस, और वही है टेक अ स्मॉल रिस्क लिखा हुआ था इसमें SL के साथ। SL भी दिया हुआ है क्योंकि मैंने बताया था कि आपको SL ऐसा रखना पड़ेगा कि आप जो है सर्वाइव कर सको मार्केट में, क्योंकि मार्क कॉल नीचे भी आएगी और ऊपर भी आएगी, बट एंड ऑफ द डे जो है आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो 95 से 100 के बीच में हमने जो है 17,100 की जो है 17,050 का हमने कॉल दिया था 95 से 100 रुपये में, और SL दिया था हमने 60 का, और इसमें हमने 140, 160 और 180 का जो है हमने इसमें टारगेट दिया था, जो कि 140 हिट हो गया था, और हमने जो है एग्जिट करवा दिया था अपने मेंबर्स को। फ्री को भी हमने लिख दिया था 128 पे बुक करो, एंड पेड वालों को भी हमने जो है 135-40 के आसपास बुक करवा दिया था, क्योंकि आज जो है थोड़ा सा प्रीमियम जो है बढ़ नहीं रहे थे। वेट हो रहा है मार्केट का, फेड के रेट के डिसीजन का, जो परसों आना है आउटकम, एंड उसमें ये है कल आना है शाम को आउटकम, एंड सबकी अभी जो डाइजेस्टेड है वो 0.25% मार्केट का जो है डाइजेस्टेड है। अगर इससे ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट पड़ सकता है,
एंड अगर वो बिल्कुल नहीं बढ़ाते तो शायद एक पॉजिटिव सेंटीमेंट पर जाए, हो सकता है एक पॉज दे 2-3 महीने। तो वही सारी चीज़ें हमें कल चलेंगी पता, क्योंकि यूएस भी अभी जो है एक ऊपर है। कल क्लोजिंग भी उनकी 350 प्लस हुई थी यूएस की, और अभी भी यूएस जो है वो 200 प्लस है। आप देख लो यहाँ पे, जैसे हमारा डाउ जोन्स है वो 217 प्लस है, नैस्डैक हमारा 25 प्लस है, डैक्स हमारा 248 प्लस है। डैक्स कल भी 200 प्लस था और आज भी जो है 250 प्लस ऑलमोस्ट है। तो डैक्स में हमें कम से कम 450-500 पॉइंट की तेज़ी हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है, जबकि हमारे इंडेक्स में अभी इतनी तेज़ी देखने को हमें नहीं मिली है। तो हमारे इंडेक्स की अगर बात करें, हमारा इंडेक्स गिरा भी सबसे ज़्यादा है, तो हमारा इंडेक्स बढ़ेगा भी सबसे ज़्यादा। अगर 400 पॉइंट 500 पॉइंट उनके में बढ़ा है, तो हमारा भी कम से कम 500-600 पॉइंट तो बढ़ेगा। तो 17,400-500 का लेवल हो सकता है हमें इस एक्सपायरी या नेक्स्ट एक्सपायरी तक देखने को मिल जाए। हम बात करें हैंग सेंग की या इसकी, तो वो भी सारे जो है पॉजिटिव में ही क्लोज है। निक्केई भी जो है 350-400 पॉइंट ऊपर था, एंड जो हैंग सेंग है वो भी ऊपर की साइड ही था। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक अगर आप देखोगे तो कल ये जो है ऑलमोस्ट 47% जो है डाउन था, तो 50% से सिर्फ 3% बच गया। और कहाँ 50 रुपये वाला शेयर जो है 12 रुपये पे पहुंच चुका है, और कल भी जो है 47% गिरा है, आज 21% ऊपर है। तो वही चीज़ है कि 100 रुपये की चीज़ जब 50% गिर रही है तो 50 हो रही है, लेकिन जब 50% से 50 रुपये से वो 50% बढ़ती है तो फिर वो 100 नहीं होती है। हमारा जो ब्रेंट ऑयल है वो $74 के आसपास है, जो थोड़ा अच्छा है हमारी इकनॉमी के लिए। करेंसीज़ की बात करें तो डॉलर बिल्कुल फ्लैट है, 102 के आसपास है। INR थोड़ा सा ऊपर है 82.66 में, क्योंकि FII की लगातार सेलिंग हो रही है। इंडिया से कैश जो डॉलर है वो कंटिन्यूसली निकल रहा है। क्रिप्टो करेंसी की बात करें, कल भी क्रिप्टो करेंसी में मैंने बताया था आपको कि क्रिप्टो करेंसी लो लो लो, और आज भी देखोगे आप जो है क्रिप्टो नहीं गिर रहे इतने। क्रिप्टो का एक जो है बबल की बात कर रहे थे सारे की, इसका बबल हो है वो ब्रस्ट हो चुका है, ये वो कुछ नहीं हुआ है, सब बढ़ेगा। आपको बिटकॉइन जो है $1 लाख दिखेगा अगले 1-2 सालों के अंदर। मेरे हिसाब से तो इस साल के अंदर ही दिख जाएगा बिटकॉइन $1 लाख। इथेरियम भी आपको $10,000 के आसपास दिखेगा। सोलाना ऊपर दिखेगा आपका, XRP, डिसेंट्रलैंड, जो मैंने टॉप 5 करेंसी बताई ये सब आपको ऊपर दिखेंगी आने वाले टाइम पे। इस साल के एंड तक आप देखना, दोबारा वीडियो बनाऊंगा जब इसके बाद आपको वीडियो देखने को मिलेगी। बॉन्ड की बात करें, बॉन्ड यील्ड जो है 10 साल वाली 1.5% ऊपर है, 30 साल वाली 0.81% ऊपर है, 2 साल वाली 3.23% ऊपर है। तो बॉन्ड यील्ड में भी जो वॉलेटिलिटी है वो भी शायद अब खत्म हो धीरे धीरे, जब एक बारी फेड का रेट का डिसीजन आ जाएगा, क्योंकि बार बारी बॉन्ड यील्ड में भी जो वॉलेटिलिटी है वो ऊपर नीचे बहुत तेजी से हो रही है। अब हमें अगर हम सीधी अब बात करें हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी की, कि कहाँ पे जो है मार्केट अब जा सकता है यहाँ से, तो सीधा हम उस पर मुद्दे पे आते हैं। एक बार हम देखते हैं एडजस्टेड क्लोजिंग कहाँ हुई है। तो जो एडजस्टेड क्लोजिंग है आप देखोगे निफ्टी की हुई है 119 प्लस 17,107, बैंक निफ्टी की हुई है 532 पे 800 के ऊपर और 900 के बिल्कुल पास। फाइनेंस निफ्टी भी आज 250 पॉइंट ऊपर था 17,800 के आसपास, तो सारा चीज़ ऊपर ही है आज। फाइनेंस निफ्टी की भी हमें एक लंबी कॉल लेंगे जब हमें 18,000 के ऊपर जाता हुआ दिखेगा, हम 19,000 की पूरी 1,000 पॉइंट के ऊपर की कॉल लेंगे, क्योंकि फाइनेंस निफ्टी भी जो है 250-300 पॉइंट की जो है मूवमेंट देता है। जब निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों 2-2% ऊपर होंगे जिस दिन, फाइनेंस निफ्टी उस दिन 3% ऊपर होगा। तो हम और वो लगा लो एक दिन में ही जो है 500 पॉइंट बढ़ सकता है। फाइनेंस निफ्टी में इतना दम है। आने वाले टाइम पे निफ्टी बैंक निफ्टी से ज़्यादा जो है फाइनेंस निफ्टी में ट्रेडिंग होनी शुरू हो जाएगी। हमारे टॉप गेनर की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं HDFC लाइफ 3.76%। रिलायंस ने आज जो है पूरे मार्केट को लीड किया है, 3% की तेज़ी 68 पॉइंट। बजाज फाइनेंस तीसरे नंबर पे है, बजाज ऑटो जो है वो चौथे नंबर पे, टाइटन 5वें नंबर पे। तो टॉप फाइव तो ये थे। लूज़र की बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, पावर ग्रिड, ब्रिटानिया, टेक महिंद्रा और TCS, ये जो है पूरे जो टॉप 5 लूज़र थे। अडानी आज भी जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते गए, एंड आखिरी में जो है हमें अडानी पोर्ट में फ्लैट क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी, और सेम टू सेम अडानी एंटरप्राइज में भी
और बाकी जो है स्टॉक्स अडानी के उनमें भी ऐसी ही हमें क्लोजिंग दिखाई दी है आज। अगर हम बात करें तो आप इसमें देख सकते हो 5% ऊपर अडानी ग्रीन, अडानी टोटल गैस, अंबुजा सीमेंट 8% ऊपर, ACC जो है 29 रुपये ऊपर, अडानी ट्रांसमिशन बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग। तो क्लोजिंग जो है थोड़ी बहुत ऊपर थोड़ी बहुत नीचे हमें दिखाई दी है अभी। अब बात करते हैं मुद्दे की कि कल क्या हो सकता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। स्टार्ट करते हैं हम निफ्टी से। मैंने कल की जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने लिखा था कि सेल ऑन रेज का मार्केट है, और मैंने बताया भी था कि जब जब मार्केट ऊपर आए तो आपको सेल करना है। तो एक टाइम पे जब 90 पॉइंट ऊपर था तो जिसने सेल किया होगा तो मैंने कहा था कि 17,000 आसपास आए तो एक बार के लिए बुक भी कर देना, और बाकी जो रिस्की ट्रेडर है वो 16,900 से लेकर 16,800 तक के भी जो है लेवल को वॉच कर सकते हैं। तो वही हुआ, 17,000 के आसपास मार्केट आया, देन उसके बाद रिवर्स होकर वापस ऊपर चला गया। 2 बार ही ऐसा हुआ, दोनों बार जो है वापस वहाँ से रिवर्स होकर ऊपर चला गया। तो जिससे हमने मॉर्निंग में कोई भी हमने जो है ऊपर से सेल नहीं किया था, क्योंकि पूरा ग्लोबल जो है ऊपर था, तो इसलिए हमने कोई भी जो है कॉल नहीं ली पुट साइड की। आखिरी में जाके हमने जो है कॉल साइड की ही 3-4 कॉल ली और तीनों में हमने प्रॉफिट बुक किया, छोटा छोटा प्रॉफिट बुक किया, बट हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था। अब आपको क्या करना है, कल निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करना है। अगर यूएस आज भी अच्छी क्लोजिंग दे जाता है, जैसे अभी दी है, जैसे कल दी थी 350-400 पॉइंट की, आज भी दे जाता है अच्छी क्लोजिंग, तो कल भी हमारा जो है अपसाइड का ही टारगेट होगा। पहला टारगेट होगा हमारा निफ्टी में 17,200 का, और 17,200 जैसे ही टूटेगा, 17,200 के बाद हमें जो है 17,250 से लेकर 17,300 हमें कल इंट्राडे में देखने को मिल सकता है, यानी 200 पॉइंट की रैली हमें देखने को मिल सकती है। 17,120 के ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तब, अगर मार्केट 17,120 के ऊपर नहीं निकल रहा है तो हमें फिर से फॉल होता हुआ दिखेगा, और वही है 17,000 का हमारा पहला टारगेट एंड 16,900 का दूसरा टारगेट। तो आपने अगर पुट लेना है तो 17,120 का आपका SL होगा, एंड आपने पहला टारगेट 17,000 के आसपास, और उसके बाद आप अपना SL को रिवाइज कर सकते हैं और जो है 16,900 के आसपास जा सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट रिवर्स हुआ आपका रिवाइज SL हिट हो जाएगा, एंड आपका थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट है वो आपका कम से कम प्रॉफिट में आप निकल जाओगे। अगर आप SL को रिवाइज नहीं करोगे तो आप प्रॉफिट में नहीं निकल पाओगे, इसलिए SL रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ऊपर 17,200 से लेकर 17,300 तक के लिए पहला सेफ टारगेट तो 17,200 तो मिल जाएगा आपको, अगर 17,120 के ऊपर मार्केट निकल गया तो। SL आपका वही रहेगा, कॉल लोगे तो 17,120 का SL, एंड आपने जो है होल्ड करना है 17,200 पहला टारगेट। उसके बाद अगर आप वही और अपसाइड के लिए करते हो तो अपने SL को आपने रिवाइज करना है। अगर आपकी कॉल आपने ली 100 में और वो 130 पहुंच गई तो आपने अपना SL को रिवाइज कर देना 110, ताकि आपको 10 पॉइंट का जो है प्रॉफिट 100% सेफ हो जाए। तो ये निफ्टी की कॉल है मेरी तरफ से आपके लिए। 120 के ऊपर बुलिश, 120 के नीचे बैरिश। अगर 120 के ऊपर और नीचे ही करता रहे तो फिर जो है रेंज बाउंड रहेगा मार्केट, तो फिर कोई वो नहीं है, कोई कॉल जो है वैलिड नहीं रहेगी। क्योंकि कल क्या है कि फेड का डिसीजन भी है, तो हो सकता है कि कल मूवमेंट ना मिले या कल वाइल्ड मूवमेंट मिल जाए दोनों साइड की। तो आपने उस हिसाब से अपना ट्रेंड देखना है। बाकी मैं जो है अपने टेलीग्राम में जो है अपडेट कर दूंगा आपको कि आपने क्या करना है। इंट्राडे प्लस BTST कॉल आप ज्वाइन कर लेना, इसमें आपको जो है कॉल्स मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के लिए आपने क्या करना है। बैंक निफ्टी मैंने बताया था आपको कि रिस्की ट्रेडर्स जो है, कल मैंने वीडियो जो पोस्ट करी थी उसमें मैंने लिखा था कि 39,800 के ऊपर अगर नहीं निकलता तो आपने 39,800 या 48,850 का जो है SL लगाना है। और आपने क्या करना है, नीचे की साइड आपको जो है 39,000 तक के लेवल दिख सकते हैं, बट मार्केट ने सुबह ही जो है 39,800 तोड़ दिया, देन नीचे आया पूरा, उसके बाद बिल्कुल फ्लैट हो गया था, देन वापस ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद जो है ऑलमोस्ट 39,970 यानी 40,000 के आसपास तक गया, बट 40,000 को टच नहीं कर सका, 30 पॉइंट से रह गया, और वहां से मार्केट रिवर्स होके जो है 39,894 पे क्लोज हो गया। अब कल क्या करना है, अगर कल आपको फुल्ली बुलिश होना है, कल 500 पॉइंट की रेंज बनेगी। अगर लेवल ये वाला टूटता है 40,000, अगर बैंक निफ्टी ने कल ओपनिंग में ही 40,000 तोड़ दिया
तो आप क्या करोगे, आप खुलते ही ले लो। अगर मार्केट किसी कारण नीचे आता है तो 39,800 आपका जो है एसएल रहेगा, और 39,800 के एसएल तक जब तक नहीं जाता मार्केट, या तोड़ के 15 मिनट के नीचे कैंडल नहीं बनाता, तब तक एग्जिट नहीं करना है। आप चाहो तो अपनी जो कॉल आपने ले रखी होगी उसको एवरेज कर दो, और एवरेज करने के बाद आप 40,500 तक के टारगेट के लिए वेट कर सकते हो, जो आपको इंट्राडे में मिल सकता है। अगर 40,500 टूट गया तो 40,500 टूटने के बाद आपको 40,800 भी जो है इंट्राडे देखने को मिल सकता है कल के दिन में ही। तो 500 से 800 पॉइंट की हमें कल रेंज देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। नीचे की बात करूं तो वही है, अगर 39,800 तोड़ दिया, गंदी तरीके से तोड़ा एक बारी में, एक झटके में, तो फिर आप वापस नीचे की साइड जाओगे, और वही लेवल है 39,000 आपका जो है टारगेट श्योर शॉट है। एक टारगेट एक कॉल। अगर 39,800 तोड़ा, तो झटके से तोड़ा, एक झटके से, तो तुरंत आप जो है कॉल ले सकते हो, पुट ले सकते हो, तब आप नीचे की साइड की, और इसको होल्ड कर सकते हो आप जो है आप पूरे दिन के लिए, एंड आप उससे एग्जिट हो सकते हो जब चाहे आपका मन करे। 39,000 आपका टारगेट हिट हो जाएगा बड़े आराम से। तो वही है 39,800 हमारी लक्ष्मण रेखा है। 39,000 वही हमारा एसएल है। पुट लेंगे तो भी एसएल है, कॉल लेंगे तो भी एसएल है। ऊपर की साइड 40,500 से 40,800 का लेवल, डाउन साइड हमारे लिए 39,000। ये दोनों लेवल हमें कल जो है किसी भी साइड देखने को मिल सकते हैं। 40,000 के ऊपर हमें देखने को मिलेगा 40,500, 40,800। नीचे की साइड 39,800 से लेके 40,000 के बीच नो ट्रेडिंग जोन है। इस बीच में आपने कोई ट्रेडिंग नहीं करना, कहीं पे भी मार्केट घूम सकता है, बट बुलिश 40,000 के ऊपर ही रहना है आपको। उस 39,800 से लेके 40,000 के बीच में आपने कुछ नहीं करना है, वेट करना है कि लेवल कौन सा टूट रहा है। लेवल अगर टूटेगा ऊपर की साइड तो आपने 40,000 के ऊपर कॉल लेनी है, और 40,500 लेके 40,800 तक का लेवल आपको मिलेगा, कि 40,500 और 800 हमारे एक रेजिस्टेंस लेवल है जो हमें देखने को मिल सकते हैं कल टूटते हुए। 40,800 तो शायद ना भी टूटे, बस 40,200 और 40,800 ये दोनों हमारे कल टूट सकते हैं इंट्राडे में ही। तो ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की कॉल मेरी तरफ से आपके लिए। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। कल मैंने फाइनेंस निफ्टी की कॉल भी बताई थी आपको। तो आपको जैसा पसंद आया वैसे ट्रेड करना। हमारी जो कॉल्स हैं वो सेल्फ एग्जामिनेशन हमारी करी हुई होती है। आप चाहो तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह ले सकते हो कोई भी ट्रेड लेने से पहले। थैंक यू सो मच। चैनल पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।